दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको साइंस के 40 ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपके परीक्षा में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को किस अभिक्रिया के द्वारा घी में परिवर्तित किया जाता है? ए ऊष्मा उपचार, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा, डी एंजाइम के द्वारा। उत्तर बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नंबर 2, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? ए लेंस की क्षमता का, बी लेंस की फोकस दूरी का, सी प्रकाश की तीव्रता का, डी ध्वनि की तीव्रता का। उत्तर ए लेंस की क्षमता का। नंबर 3, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? ए प्रकाश का परिवेक्षण, बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी वायुमंडलीय परावर्तन, डी वायुमंडलीय अपवर्तन। उत्तर डी वायुमंडलीय अपवर्तन। नंबर 4, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? ए जल अपघटक, बी रोगाणुनाशक, सी वायरस नाशक, डी अवक्षेपक। उत्तर बी रोगाणुनाशक। पराबैंगनी किरणें जल में हानिकारक रोगाणुओं में प्रवेश कर उनके डीएनए पर आक्रमण करके बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। नंबर 5, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है? ए घर्षण बल, बी अपकेंद्री बल, सी गुरुत्व बल, डी श्यान बल। उत्तर बी अपकेंद्री बल। नंबर 6, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? ए भौतिक क्रिया, बी रासायनिक क्रिया, सी सामान्य क्रिया, डी जैविक क्रिया। उत्तर बी रासायनिक क्रिया। नंबर 7, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, इसका कारण है? ए पहाड़ों पर ठंड होती है, बी पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, सी पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, डी ऑक्सीजन कम होती है। उत्तर सी पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। नंबर 8, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करता है क्योंकि ए वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं, बी वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, सी ऊनी कपड़े के माध्यम से किरणें शरीर में प्रवेश कर जाती है, डी वे ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। उत्तर बी वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नंबर 9, वायु निम्नलिखित में से क्या है? ए तत्व, बी मिश्रण, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी मिश्रण। नंबर 10, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है? ए अल्ट्रावायलेट वेव से, बी अल्ट्रासोनिक वेव से, सी रेडिएशन से, डी स्पेशल रेटिना से। उत्तर बी अल्ट्रासोनिक वेव से। चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी है जो सही मायने में उड़ सकते हैं। वे अंधेरे में नहीं देख सकते बल्कि अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से उड़ते हैं। नंबर 11, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए ये सुचालक है, बी ये सस्ती है, सी ये आघात वर्धनीय है, डी इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। उत्तर डी इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। 12, वो उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ए रडार, बी सोनार, सी ऑल्टीमीटर, डी वेंचुरीमीटर। उत्तर बी सोनार। नंबर 13, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। उत्तर बी क्लोरीन। हालांकि पानी शुद्ध करने के लिए ओजोन, आयोडीन और ब्लीचिंग पाउडर भी काम में लिए जा सकते हैं, लेकिन क्लोरीन सबसे लोकप्रिय तरीका है। नंबर 14, लेजर का आविष्कार किसने किया था? ए सर फ्रैंक हिंटल, बी फ्रेड मोरिसन, सी टी.एच. मेमन, डी रोंटजेन। उत्तर सी टी.एच. मेमन। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडिएशन। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थियोडोर एच मेमन ने 1960 में इसका आविष्कार किया था। 15, 2 समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं? ए 2, बी 4, सी 8, डी अनंत। उत्तर डी अनंत। 16, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि ए उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, बी उसकी आंख की आइरिस फैलती है, सी उसकी आंख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, डी उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। उत्तर ए उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। 17, डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मैडम क्यूरी। उत्तर सी अल्फ्रेड नोबेल। 18,
बर्फ पानी पर इसीलिए तैरती है क्योंकि ए बर्फ ठोस होती है और पानी तरल, बी बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, सी बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत अधिक होता है, डी बर्फ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का। उत्तर बी बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। 19 सूखी बर्फ होती है ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उत्तर बी कार्बन डाइऑक्साइड। 20 सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है ए छूकर, बी जलाकर, सी NaOH से क्रिया करा के, डी HSO से क्रिया करा के। उत्तर बी जलाकर। डी डायनामो का कार्य है ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, सी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, डी यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। उत्तर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। 22 सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है ए अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, बी हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, सी हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, डी हवा में इसका विघटन होने लगता है। उत्तर बी हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। 23 ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है ए सोना, बी एल्यूमिनियम, सी चांदी, डी पीतल। उत्तर सी चांदी। 24 समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है ए ऊर्ध्वपातन, बी वाष्पीकरण, सी क्रिस्टलीकरण, डी आसवन। उत्तर बी वाष्पीकरण। 25 मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी भार, डी घनत्व। उत्तर डी घनत्व। 26 लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, इसका कारण क्या है ए घर्षण बल, बी गुरुत्वाकर्षण, सी जड़त्व, डी अपकर्षण बल। उत्तर ए घर्षण बल। 27 वो वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य की खोज की कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं ए कोपरनिकस, बी केपलर, सी न्यूटन, डी गैलीलियो। उत्तर ए कोपरनिकस। 28 कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है ए विटामिन ए, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन सी, डी प्रोटीन। उत्तर डी प्रोटीन। 29 जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है ए नीला, बी लाल, सी नारंगी, डी हरा। उत्तर ए नीला। उपयुक्त स्थिति में लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। 30 ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है ए वायु में, बी जल में, सी निर्वात में, डी स्टील में। उत्तर डी स्टील में। 31 चमगादड़ को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है ए सरीसृप, बी पक्षी, सी स्तनधारी, डी जल स्थलचर। उत्तर सी स्तनधारी मैमल। 32 समुद्री घोड़ा किस प्रकार का जीव है ए एक समुद्री स्तनधारी, बी एक मछली, सी एक कोरल पौधा, डी एक समुद्री शैवाल। उत्तर बी एक मछली। 33 हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम बोरेट, सी कैल्शियम फास्फेट, डी कैल्शियम सल्फेट। उत्तर सी कैल्शियम फास्फेट। 34 हाइपोफिक्सर जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है ए सिल्वर ब्रोमाइड, बी सोडियम थायोसल्फेट, सी सोडियम फास्फेट, डी सोडियम नाइट्रेट। उत्तर बी सोडियम थायोसल्फेट। 35 किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी एसिटिक अम्ल, डी खमीर। उत्तर ए इथाइल अल्कोहल। 36 एक्सरे की खोज किसने की थी ए रदरफोर्ड ने, बी न्यूटन ने, सी रोंटगेन ने, डी जे.एल. बियर्ड ने। उत्तर सी रोंटगेन ने। 37 चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था ए लुई पाश्चर, बी रॉबर्ट हुक, सी एडवर्ड जेनर, डी रदरफोर्ड। उत्तर सी एडवर्ड जेनर। 38 ट्रिपल एंटीजन टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है ए डिप्थीरिया, चेचक तथा टाइफाइड, बी डिप्थीरिया, चेचक तथा पीलिया, सी डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस, डी डिप्थीरिया, पीलिया तथा टाइफाइड। उत्तर सी डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनस। 39 ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं ए माइक्रोटोम, बी लाउड स्पीकर, सी माइक्रोफोन, डी मैग्नेटोमीटर।
उत्तर सी माइक्रोफोन। 40 टाइफाइड तथा डायरिंग रोग किससे फैलते हैं? ए वायु प्रदूषण से, बी जल प्रदूषण से, सी स्थलीय प्रदूषण से, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण से। उत्तर बी जल प्रदूषण से। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपने पूरी वीडियो देखी है तो बताइए, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।